हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं अकरम्स लर्निंग स्पेस। यहाँ पर हम झारखंड टेट का सीडीपी बाल विकास सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो एक इंट्रो वीडियो होगा। इस चैनल के थ्रू आपको डिटेल्स, नोट्स, इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं और सिलेबस के डिटेल्स करते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस लेवल 2 क्लास 6 to 8 का है। सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। फर्स्ट में वृद्धि और विकास है। नेक्स्ट में जो है वो किशोरावस्था के विशेष संदर्भ में। नेक्स्ट में जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण। इसके बाद जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी परीक्षा टीचर से रिलेटेड होता है, जिसमें साइकोलॉजी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंस टॉपिक है। नेक्स्ट में जो है आपका बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता। इसके बाद जो है व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें स्वभाव, कारक, प्रकार, सिद्धांत पढ़ेंगे। सीखना और शिक्षण, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में सिद्धांत और प्रेरणा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित करने की तकनीक। नेक्स्ट में जो है जो लास्ट टॉपिक है वो मार्गदर्शन और परामर्श, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मार्गदर्शन एवं परामर्श में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका क्या होती है, शिक्षक में विद्यालय की भूमिका क्या होती है। चलिए अब हम लोग जो इंग्लिश जो है उस इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये तो हिंदी का था, इसी का सेम जो है वो इंग्लिश में है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस टॉपिक है, इसको तो पढ़ के ही जाना है। जिसमें देखिए इसमें अलग अलग बताया है, फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड, इसके बारे में पढ़ना है। कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो पियाजे का थ्योरी है, जिसमें 4 प्रकार से बताया गया है। जो भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्वेश्चन आना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, तो पियाजे की भी थ्योरी हम लोग देखेंगे। इसी का एक सब टॉपिक है एडोलेसेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू द, जिसमें दिया गया है नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल। नेक्स्ट में है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसमें दिया गया है कि इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब शैक्षणिक में इसका निहितार्थ कैसे होगा, इसमें इम्प्लीकेशन कैसे होगा। नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंस टॉपिक आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस। ये भी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो क्वेश्चन आना ही आना है। नेचर, एरिया और कॉज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग, एजुकेशनल और इम्प्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये भी बड़ा टॉपिक है। इमोशनल इंटेलिजेंट, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, अलग अलग तरह का थ्योरी दिया गया है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंट, इसका वितरण कैसे किया गया है, इसका बंटवारा कैसे गया है इंटेलिजेंट का। इसमें गिफ्टेड बच्चा होता है, बैकवर्ड स्लो लर्नर बच्चा भी होता है, मेंटली चैलेंज भी होता है। नेक्स्ट में ये है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। इसके बाद जो है रोल ऑफ टीचर इन इन्हेंसिंग क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, नेचर, फैक्टर, टाइप एंड थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल से। लर्निंग एंड टीचिंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें मोटिवेशन है और इसमें टेक्निक ऑफ मोटिवेट चिल्ड्रेन इन क्लासरूम, मतलब क्लासरूम जो होता है उसमें क्या क्या टीचर को टेक्निक लगाना है ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहे क्लासरूम में। और लास्ट टॉपिक जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें हम लोग को टीचर एज अ टीचर हम लोगों को बच्चों को गाइडेंस करते रहना होता है और उसको हम लोग को रास्ता दिखाना होता है। एक तरह का हम लोग फैसिलिटेटर है, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। और काउंसलिंग, बच्चों को काउंसलिंग करते रहना चाहिए कि बच्चों में क्या कमी है, क्या उसको सही सुधारा जा सकता है, उसका हम लोग को तरीक़ाकार को बताना होता है। तो इसमें पढ़ना है रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल, टीचर स्कूल में टीचर का क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को बताना होता है। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये पूरा है। इसके बाद जो है ये फर्स्ट जो वृद्धि और विकास है, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत जल्दी आएगा और इससे आप बेनिफिट उठाइए। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।